नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज जिस मेडिसिन के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो दुआ भी है और ग़िज़ा भी है। और हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं वो खाने की लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, खाने के जायके को बुलंद करने के लिए या मुख्तलिफ अमराज़ में इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा तवानाई वाली चीज़ है। और अगर किसी को अपने वजूद की बीमारियों की समझ नहीं आती, जिनका मरकज़ मैदा है, जिगर है, दिल है या एसिडिटी का जो मामला है, आंखें बंद करके अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हामिल है। जिस दवाई का तज़किरा कर रहे हैं उसको तेज़ बात कहते हैं, तेज़ पात भी कह देते हैं, तेज़ पतर भी कह देते हैं। इंडिया, पाकिस्तान या बसगीर के तमाम लोग तकरीबन उससे आशना है। हम ख़ास तौर पे नई जो जनरेशन है वो इसको कम जानती है। जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो इसको अच्छी तरह जानते थे। ख़वातीन तो इसमें काफ़ी महारत रखती थी और दवाइयों के तौर पे या खानों की लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए या जिनको तज़ाबियत बढ़ जाती थी उसके लिए इस्तेमाल भी करवाते थे। किताबों में काफ़ी सारी चीज़ जो है दर्ज है। अच्छा, अब चलते हैं कि दवाई का तज़किरा करते हैं और किन किन अमराज पे ये काम करती है। मैं कोशिश करूंगा आपको आगाही देता जाऊं, आपको बताता जाऊं। मिजाज के लिहाज से जो तेज पात है वो गर्म खुश्क है। दर्जा कोई दूसरा बताता है, कोई तीसरा बताता है, लेकिन हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। हम ऐसा करते हैं कि गर्म खुश्क है ये मान लिया। उसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 3 ग्राम तक है। और गर्म इलाके के जो लोग हैं, यानी मुल्तान के, सिंध के, सिब्बी के लोग जो है ना, इसको इस्तेमाल ना करिए, उनको मशवरा नहीं दे रहा। जितने भी शहर के लोग हैं, यानी इस्लामाबाद के हैं, यानी केपी के ठंडे इलाके वाले जितने भी लोग हैं जिनके मिजाज सर्द हैं, वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लाहौर के लोग इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए, इस्लामाबाद के लोग आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए। कराची वालों के लिए वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ठंड लगती है या जिन पे गोश्त पोश्त ज्यादा है। जो सूखे सड़े बंदे हैं, खवातीनों हजरात में से इसको इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये गर्म है। ऐसे लोग जिनका यूरिन वाइट है, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, वो इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए। और ये 1 दर्जन से जायद अमराज पे या अलामात पे काम करने वाली चीज है और इतनी तेज तरीन है, जायका इतना जबरदस्त है। ऐसा करते हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा जाती तौर पे पसंद है और मेरे घर में ये इस्तेमाल होती है, इसीलिए मैंने आज ये मंजर बनाया कि मैं इसके मतलब गुफ्तगू करूं ताकि मेरे बहन भाइयों को, मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, उनका भला हो जाए। बुनियादी तौर पे इसका पहला काम शुरू करते हैं। इसका पहला काम है कि जोद मतलब जिनको जिनका हाजमा ज़ईफ है, जिनका मैदा ग़िज़ा को अपने अंदर रख लेता है, वो जल्दी हजम नहीं होता, पेट के अंदर खाना गया और स्टमक पे बर्डन शुरू हो जाता है, सबसे पहले वो लोग इसको इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करूंगा कि दर्जन बीमारियां या दर्जन अलामत आपको गिनवाऊं। सबसे पहला जो दर्जा है वो ज़ोफ़े हाज़म का है। निज़ाम हज़ाम अगर आपका दुरुस्त नहीं है, आपको खाना सही तरह से हजम नहीं होता, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस्तेमाल करिए, अपने खानों में भी इस्तेमाल करिए एज ए मसाला। और जीरो का कैप्सूल जो है ना, इसकी खुराक मिकदार मैंने आपके सामने तयन कर दी, जो किताबों में लिखी हुई है। संस्कृत की जो किताबों में लिखी है वो 1 से 3 ग्राम है। वो वहां माशे लिखी हुई है, लेकिन माशा और ग्राम में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, करीब करीब है। अगर 4 ग्राम भी ले लेंगे तो कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई जहरीले असरात बिल्कुल नहीं है। अब ज़ोफ़े हाज़म के लिए, यानी जिनके मैदे कमजोर है, मैदे को पावरफुल करने के लिए, खाने को जल्दी हजम करने के लिए इसको इस्तेमाल करें तो बेहद मुफीद है। अब आते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती। अक्सर लोग आगे मुझे कहते हैं जी भूख नहीं लगती और सुबह मुंह का जायका बड़ा खराब होता है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है या मुंह से पानी आता है रात को सोते वक्त, यानी एसिडिटी की मिकदार, रियाह की मिकदार जो है ना वो बड़ी हुई है, इस वजह से भूख नहीं लगती या खाना खाते हैं तो पेट टाइट हो जाता है। ऐसे लोग जिनको मैदे के मसाइल हैं वो आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अंतड़ियों के जितने भी मसाइल हैं। अंतड़ियों के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें ये होता है कि रिया उनमें ज्यादा हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट में हवा भर जाती है। और अगर आपकी अंतड़ियों में रिया हो जाए तो फिर आपकी अंतड़ियों का जो है ना हरारत का निज़ाम जो है ना वो कम हो जाता है। अंतड़ियों की जब हरारत कम होगी तो आपका निज़ाम हज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर क्या होगा कि कब्ज जैसे वारजात पैदा होने शुरू हो जाएंगे, आपको खुल के पखाना नहीं आएगा। इसके अलावा अगर बड़ी आंत पे स्वेलिंग है, जिसको जिद्दत के दौर में आईबीएस कहा जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को है,
70% लोग दुनिया में जो है उनको आईबीएस का मसला है। ऐसे लोग जो है ना आंखें बंद करके, आईबीएस वाले ना जिनकी अंतड़ियों के मसाइल हैं, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस्तेमाल करें। आप चलते हैं कि जिनको पेशाब खुल के नहीं आता, ख़वातीन हज़रात में यकसां, जिनको पेशाब खुल के नहीं आता, या जिनकी कह लें कि मसाने की कोई भी ऐसी गुदूद या ऐसी स्वेलिंग या ऐसी इन्फेक्शन जिसकी वजह से पेशाब बंद हो जाता है, बंदिश बॉल को खोलने के लिए पेशाब के जितने भी मामलात हैं जिनसे पेशाब बंद हो जाता है, उनको खोलने के लिए इससे बढ़ के अक्सीरी दवाई मैंने नहीं देखी। आगे चलते हैं, गुर्दे और मसाने की पत्थरी को ये तोड़ के निकाल देती है, साबित नहीं। किसी को भी अगर गुर्दे में, मसाने में अगर पत्थरी है, तो आंखें बंद करके 0 का या 00 का कैप्सूल बनाएं, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल पानी के साथ दें। गुर्दे में पत्थरी है, रेग बन गई है, कोई कैंकर है, या गुर्दे से जो नाली मसाने की तरफ आती है, यूरेटर नाली जो है, अगर उसमें कोई पत्थरी अटक जाती है, या गुर्दे से लेके पेशाब के एंड वाले रास्ते तक अगर कहीं इन्फेक्शन है, तो उसको आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं, मैंने कितनी मर्जें कराई, ज़ोफ़े मैदा गिनवा दिया, इसके अलावा भूख नहीं लगती, अंतड़ियों के मसाइल हैं, पेशाब के मसले, 4 मर्जें 5 मर्जें मैंने गुर्दा की पत्थरी निकालने तक, तोड़ने तक मैंने 5 मर्जें गिनवाई। आगे चलते हैं, मुंह की बदबू के लिए जिनके पास लोग बैठने से कतराते हैं, इवन के बीवियां जो है अपने मियाँ से कतराती हैं, वो लोग बेचारे ब्रश भी करते हैं, अच्छी अच्छी ट्यूब्स भी यूज करते हैं, लेकिन मुंह की बदबू नहीं जाती, मांस पूरा हो जाता है, आपके गम फूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ना ये बेहद, जिनके दांत हिलते हैं, वो बदनी तौर पे इसको इस्तेमाल करें, यानी एज ए मंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के जिगर के जितने भी मसाइल हैं, स्पेशली फैटी लिवर, जिसको हम जिगर का वर्म कहते हैं, वर्म जिगर भी क्या देते थे, फैटी लिवर या ज़ोफ़े जिगर जो है ना, ऐसे अमराज जिनको जिगर वाली जगह पे दर्द होता है, ये दिल है, दिल की अपोजिट साइड पे जिनको ये पसली के अंदर जिगर का दर्द होता है या पित्ते का दर्द होता है, वो भी आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें जिनके पोशीदा अमराज है, बंदिश हैज खुल के नहीं आता, या आपका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है। साइकिल बेसिकली होता है 22 डेज से लेके 30 डेज के अंदर अंदर, अगर वो डिस्टर्ब है तो आंखें बंद करके, जिनको लोथड़े आते हैं या ब्लीडिंग खुल के नहीं होती, या जिनको ड्यूरिंग डेट पेन हो जाती है, या ऐसी मेरी बहनें जिनका वेट गेन हो रहा है या जिनके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये उसके लिए बेहतरीन चीज है। और प्रोस्टेट के जितने भी लोग हैं, अब मैंने 12 मर्जें पूरी करनी है, और जिस मर्ज के लिए बताऊंगा ये मेरा मामूली मतलब है, मेरे मतलब ये चीजें यूज होती हैं तो मैं आपको बताता हूं। और हमेशा मैं उन चीजों को अपनी कसबट्टी, अपने तजर्बे पे पूरा मतलब मेंटेन करता हूं, जो मेरे तजर्बे में पूरा हो वही चीजें बताता हूं, दूसरी नहीं बताता। जिनको प्रोस्टेट का मसला है, पेशाब खुल के जिनको नहीं आ रहा, वो आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ के ना प्रोस्टेट वाले इसको इस्तेमाल करें, उनको सर्जरी या ऑपरेट या ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, लास्ट पे बता देता हूं, जिनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनको ये बर्निंग होती है, जिनको तजाबियत हो जाती है, उनको आंखें बंद करके इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको दिन में 2 से 3 4 मरतबा थोड़ा थोड़ा पखाना आता है लेसदार, उनको चाहिए कि इसको इस्तेमाल करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और ये मेरा पैगाम रुकना नहीं चाहिए, ये सदका जारिया है। अगर कोई कोताही रह गई हो या किसी बारे में मालूमात चाहते हो, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।